न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अभी तक हमने जो स्टडी की है वो डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड रिकॉर्ड है। ओवरऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड एज पर डबल एंट्री सिस्टम। जितने भी ट्रांजेक्शन हुए वो हम डबल एंट्री सिस्टम बेस पर रिकॉर्ड करते आए हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या कह रहा था? टू अकाउंट विल बी इफेक्टेड, टू साइड्स विल बी इफेक्टेड, वन साइड इज डेबिट साइड, अदर साइड इज अनइक्वल अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन बोथ साइड। लेकिन प्रॉब्लम वहां जो स्मॉल स्केल ट्रेडर है, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, स्मॉल लेवल पर बिजनेस करते हैं, वो आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं है, वो आपकी तरह परफेक्ट नहीं है। उन्होंने अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी आपकी तरह। और जब आपकी तरह परफेक्ट नहीं है वो, उनको अकाउंटेंसी का कोई सिस्टम नहीं आता, अकाउंटेंसी की एबीसीडी नहीं आती है, तो फिर वो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अपनी अकाउंटिंग बुक्स प्रॉपर मेंटेन, और अकाउंटिंग बुक्स जब प्रॉपर मेंटेन नहीं करता, इट इज ए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गया। ये कोई सेपरेट टेक्निक नहीं है, कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है। इसका सिंपल सा फंडा हो गया कि व्हेन अकाउंटिंग बुक्स does not keep as per double entry system, according to double entry system, जब अपनी अकाउंटिंग बुक्स को डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं करता है, इट इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, या इसको एक और नाम से जानते हैं, और सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, क्योंकि जब उसको अकाउंटेंसी की परफेक्ट नॉलेज नहीं है, तो कुछ ट्रांजेक्शन को तो वो दो जगह रिकॉर्ड कर देता है, कुछ ट्रांजेक्शन को ओनली सिंगल टाइम रिकॉर्ड करता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देता है। ऐसे बिजनेसमैन के सामने प्रॉब्लम आती है कि हम प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करें। एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना पॉसिबल है ही नहीं। सिर्फ एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एक्यूरेट, करेक्ट, ट्रू प्रॉफिट हम कैलकुलेट करने की पोजीशन में नहीं है। करेक्ट एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करने की पोजीशन में नहीं, केवल हम एस्टिमेट करके चलेंगे। ये कौन कौन सी अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करते हैं? ये सिंगल एंट्री सिस्टम बेस पर मेंटेन क्या क्या करते हैं? ये सिर्फ अपने यहां तीन चीजें मेंटेन करते हैं। एक तो कैश बुक मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं? जिसमें ऑल कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऑल कैश ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्ड। एक होता है कि सर ये कस्टमर के अकाउंट मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स, यानी कि डेटर्स। और एक मेंटेन कर लेते हैं अकाउंट ऑफ सप्लायर्स, इट मींस क्रेडिटर्स। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया, जर्नल एंट्री नहीं की, लेजर प्रिपेयर नहीं की, उसका ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, तो अब प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करें? तो प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे समझ लेना भाई। यहां पर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यहां प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। किसके बेस पर? कैपिटल बेस पर। कैपिटल के बेस पर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करता है। एक्स इज ए स्मॉल ट्रेडर, एक्स एक छोटा बिजनेसमैन है।
X is a small trader, एक छोटा बिजनेसमैन है. A new business start with a contribution of capital on 1st April 20 rupees 5 lakh. उसने बिजनेस में 5 लाख रुपीस एज ए कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया, कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया. कितने रुपए? अब कोई अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन नहीं करता है, नथिंग, कुछ भी नहीं. वो तो इस बात का ध्यान रखता है मैं गुड्स परचेज करता हूं तो कैश में करता हूं, गुड्स सेल करता हूं तो फॉर कैश करता हूं. ओवरऑल ट्रांजेक्शन कैश में ही करता है. किसी कस्टमर को गुड्स सेल किया तो कैश में, किसी से गुड्स परचेज किया तो कैश में. कोई ट्रांजेक्शन को वो अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करता है नहीं, उसके पास कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है. लेकिन वो आपको इंटीमेट करता है कि मैंने बिजनेस में कितने रुपए इन्वेस्ट किए, 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए. कि सब एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास कैपिटल हो गई. एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, मेरे पास अब 8 लाख रुपए हो गए. 3 लाख रुपीस कैपिटल इंक्रीज हो गई. तो इसका मतलब इसको प्रॉफिट हो गया. कितना प्रॉफिट हो? बिजनेस में इन्वेस्ट किए 5 लाख और अब उसके पास हो गए 8 लाख. यानी उसकी क्लोजिंग कैपिटल, closing capital, it means capital at the end of the year is greater than opening capital. इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए दो चीजों में कंपेयर कर रहे हैं. किस किस में? ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल. यानी मेरे पास ओपनिंग कैपिटल भी होनी चाहिए और क्लोजिंग कैपिटल. यदि मेरे पास कैपिटल है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर तो ही मैं कंपेयर कर पाऊंगा. और कैपिटल गिवन नहीं है तो कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल. अमाउंट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है. कब? इफ अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन. अमाउंट ऑफ कैपिटल इज, यदि आपको कैपिटल का अमाउंट नहीं दे रखा है तो कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. और कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाओगे? कि साहब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट. बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह ही बनता है. बैलेंस शीट में कौन कौन सी साइड होती है बेटा? लायबिलिटी साइड और यही होगी. इसमें भी यही होगी. यहां जितनी भी एसेट्स है वो रिकॉर्ड करेंगे, करंट एसेट्स और हमारी फिक्स्ड एसेट्स. जितनी भी एसेट्स गिवन है, ऑल टाइप ऑफ एसेट्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. जितनी भी एसेट्स है वो रिकॉर्ड करो. जितनी भी लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज या जिसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं. और डिफरेंस अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे एसेट्स की टोटल में से लायबिलिटीज की टोटल माइनस करके कैपिटल का अमाउंट बैलेंसिंग फिगर. सब फिर इसको बैलेंस शीट ही क्यों नहीं कहते? तो बैलेंस शीट की तरह ही बना. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट बट इट इज नॉट बैलेंस शीट. लेकिन वो बैलेंस शीट नहीं है. क्यों नहीं है? कि जब हमने बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि बैलेंस शीट टू बी प्रिपेयर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. हम बैलेंस शीट जो बनाते हैं वो फाइनेंशियल पोजीशन का निर्धारण करने के लिए, डिटर्मिनेशन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम बनाते हैं. क्या डिटरमाइन करने के लिए? फाइनेंशियल पोजीशन. और भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रिपेयर क्यों करते हैं, क्यों बनाते हैं? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, नॉट फॉर फाइनेंशियल पोजीशन. ये फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बतलाता है. यदि कैपिटल का अमाउंट मिसिंग है तो कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. तो दोनों का ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गया. बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर करते हैं? बैलेंस शीट टू बी प्रिपेयर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न, while statement of affairs to be prepared for the calculation of amount of capital. ठीक.
अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार इसको उतार। ये तो बेटे कोई क्वेश्चन कर लो ना बेटा। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल की अमाउंट गिवन नहीं है तो कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या स्टेटमेंट बनाना है, समझना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट प्रिपेयर करना, और कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी एनालिटिकल टेबल हो, कभी भी टू और बाय वर्ड यूज नहीं होता है। फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, पर्टिकुलर और अमाउंट। इस स्टेटमेंट को समझाने के पहले आपको बैलेंस शीट बनाई है आप लोगों ने। चलो पहले एक बैलेंस शीट समझाता हूं। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप क्या लिखते थे, सब कैपिटल लिखते थे। कैपिटल इट इज ओपनिंग कैपिटल। मान लो ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख, कितने, इसमें नेट प्रॉफिट क्या करते थे, ऐड कर देते आप नेट प्रॉफिट। मान लो नेट प्रॉफिट हुआ 1 लाख, तो इसकी कैपिटल कितनी हो गई, उसने बिजनेस में और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो एडिशनल कैपिटल, और उसकी कैपिटल फर्दर कैपिटल एडिशनल कैपिटल और लगाई बिजनेस में। मान लो इसने 2 लाख की कैपिटल और लगा दी बिजनेस में, अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई, इसने इसमें से विड्रॉल किया फॉर पर्सनल यूज के लिए। ड्रॉविंग्स कर ली इसमें से 50 है, तो कैपिटल कितनी बच गई, 7 लाख। इट इज ओपनिंग कैपिटल और इट इज क्लोजिंग कैपिटल। क्या है ये, समझ लेना ढंग से। क्लोजिंग कैपिटल। अब इसमें से एक अमाउंट मिसिंग कर रहा हूं, प्रॉफिट कितना, यदि ये मैं मिसिंग कर दूं, क्या प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इधर से हमारा चैनल डिस्कनेक्ट हो गया, तो हम इधर से चलेंगे वापस रिवर्स। रिवर्स चलना है। इट इज ए क्लोजिंग कैपिटल, इट मीन्स कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बेटा, अब हम रिवर्स चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं, वापस रिवर्स चल रहे हैं। तो जो ड्रॉविंग्स माइनस की उसको यहां पर ऐड कर देंगे। ड्रॉविंग्स कितनी है बेटा, 50,000। टोटल कितनी हो गई, 8 लाख। इसमें एडिशनल कैपिटल जो हमने प्लस की थी उसको यहां पर माइनस कर दो। एडिशनल कैपिटल कितनी है बेटा, 2 लाख। अब कितना बच गया, 6 लाख। इसको हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। क्या कहते हैं बेटा, एडजस्टेड कैपिटल। इसमें से अब क्या बच गया, यहां तक पहुंच गए। अब बचा आपके पास ओपनिंग कैपिटल। इट मीन्स कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओपनिंग कैपिटल कितनी है बेटा, 6 लाख में से 5 लाख और माइनस कर दो, तो आपके पास प्रॉफिट फॉर दी कितना है, हमने 1 लाख ही मिसिंग किया था, ये तो मैजिक हो गया। तो हमें रिवर्स चलना है, क्लोजिंग कैपिटल को बेस मानते हुए ड्रॉविंग्स को ऐड करना है, एडिशनल कैपिटल को लेस करना है। क्लियर। तो अब 2 चीजें हो गई। यदि हमें कैपिटल कैलकुलेट करना है तो क्या बनाओगे, अब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो स्टेटमेंट ऑफ,